मेरा नाम विशाल जैन। आज मैं फिर लॉ सॉल्यूशंस में आपके सामने आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन आईपीसी एंड सीआरपीसी। आईपीसी इंडियन पिनल कोड, जो कि हम जिसको कहते हैं आईपीसी 1860। ये एनैक्टमेंट इसका हुआ था 1860 में। आईपीसी का जो ड्राफ्टिंग हुई थी वो 1834 से ही स्टार्ट हो गई थी। और सीआरपीसी का मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इसका एनेक्टमेंट हुआ था 1963 में। तो जो आईपीसी और सीआरपीसी हैं, दोनों ही जो हैं क्रिमिनल जस्टिस ऑफ इंडिया के हैं, क्रिमिनल जस्टिस इंडिया के ऊपर हैं। दोनों ही क्रिमिनल लॉ को वो करते हैं। एक आईपीसी जो है ये आपको करता है क्रिमिनल, जो भी हमारे क्राइम्स हैं। आईपीसी को बेसिकली आईपीसी के अंदर 23 चैप्टर्स हैं, जिसमें कि 511 सेक्शंस डिफाइंड हैं। इन 511 सेक्शंस में सारे के सारे क्राइम्स आपके डिफाइन हुए हैं ऑलमोस्ट। अब आता है आईपीसी और सीआरपीसी को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा है प्रोसीजरल लॉ। तो सब्सटेंटिव लॉ माने मौलिक विधि। सब्सटेंटिव लॉ तो आता है आपका आईपीसी के लिए। आईपीसी को हम सब्सटेंटिव लॉ भी कहते हैं, जिसमें कि मौलिक विधि, जिसमें कि आपको सारे के सारे ऑफेंसेस, सारे के सारे जो आपके क्राइम्स हैं वो डिफाइंड हैं आईपीसी के अंदर। और प्रोसीजरल प्रोसीजरल लॉ जो है वो उसको हम कहते हैं सीआरपीसी को भी प्रोसीजरल लॉ भी कहा जाता है। सीआरपीसी माने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसमें सारे प्रोसीजर्स, जो भी क्राइम्स हो रहे हैं और जो भी आपके जो भी ऑफेंसेस हो रहे हैं, उनको किस तरीके से आगे, किस तरीके से उसको करना है, किस तरीके से उनको पुलिस केस होगा या क्या चीज़ होगी, उसका सारा जो प्रोसीजर, डिटेल प्रोसीजर जो है वो सीआरपीसी में मेंशन है। तो हम देखते हैं कि आज की डेट में लॉज तो सब जगह बनाए हुए हैं इंडियन इंडियन गवर्नमेंट ने। तो हर जगह पे अगर हम कोई भी ऑफेंस करते हैं तो उसका जो ऑफेंस है वो आईपीसी के अंदर ऑलरेडी पहले से ही दर्ज है। मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं और आप सड़क पे होता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड इतने से इतनी होनी चाहिए। हर जगह आप देखते हैं बोर्ड लगे होते हैं 50 to 60 किलोमीटर, या यहाँ पे 90 किलोमीटर से अब नहीं जाना है। एक्सप्रेस हाईवे है तो आप देखते हैं कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन करनी है, उससे ऊपर नहीं जाना। अगर किसी वजह से मान लीजिए अगर आपने स्पीड एक्सीड कर दी, तो आपने ऑफेंस किया है इंडियन पिनल कोड के अगेंस्ट, इंडियन कोड। तो इसमें यह है कि आपने जो सेक्शन 279 के अगेंस्ट आपने रैश ड्राइविंग किया है, जिसके लिए आपको 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप आईपीसी के तहत अगर आप कोई अपराध करते हैं, कोई ऑफेंस करते हैं, तो आप उसके लिए पीनलाइज्ड किए जाएंगे इंडियन कोर्ट में। तो अब सपोज कीजिए कि कोई आदमी सड़क पे जा रहा है और कुछ लोगों ने मिलके, मान लीजिए 5-6 लोगों ने मिलके उसकी उसको लूट लिया इन द सेंस कि उससे उसकी घड़ी छीन ली, उसका पर्स छीन लिया, और भी जो कीमती सामान उसके पास थे वो उससे छीन लिया। और अगले दिन अगर अखबार में खबर छपती है कि एक राह चलते आदमी को एक 5 या 6 जनों ने लूट लिया, उसका पर्स छीन लिया, उसके वैल्यूएबल्स जो थे उससे छीन छान लिया, तो ये खबर बिल्कुल गलत है आईपीसी के अकॉर्डिंग। क्यों? आईपीसी के अकॉर्डिंग अगर तो 5 जने या उससे ज्यादा अगर लोग हैं और अगर इस तरीके का कोई एक्ट करते हैं, मान लीजिए चोरी करी या कुछ करा, लूट करी, तो वो लूट में नहीं आता, उसको हम कहते हैं डकैती। 5 से ज्यादा। और इसी प्रकार एक न्यूज मैंने देखी थी जिसमें कि ये लिखा था कि दो दो चोर रात को चोरी करने गए बैंक में, और उन्होंने बैंक से कुछ करोड़ रुपए की लूट कर ली, ताला तोड़कर बैंक से लूट किया। अगले दिन न्यूज़पेपर में छपता है कि बैंक में डकैती पड़ गई और इतने इतने रुपए की डकैती पड़ गई, मतलब 5 करोड़ या जो भी एक्सपाइज है। तो फिर तब भी इन दैट केस भी आईपीसी के अकॉर्डिंग ये खबर गलत है, क्योंकि डकैती जो होती है वो 5 या 5 से ज्यादा लोग हुए
जो एक्ट करते हैं उसको डकैती कहते हैं। डकैती में एक चीज और होती है, डकैती में या तो किसी आदमी के ऊपर किसी को मारा जाता है या फिर उसे मारने की धमकी भी दी जा सकती है। डकैती का ये क्लॉज भी है कि अगर डकैती हो रही है तो इस तरीके की चीज भी हो सकती है कि किसी आदमी को मार भी दिया जाए या फिर उसको मारने की धमकी भी दी जा सकती है। और आईपीसी में ये भी है, मान लीजिए कहीं चोरी होती है, चोरी अगर होती है सेक्शन 379 के अगेंस्ट, तो उसमें क्या होता है, अगर तो चोरी आपके कहीं बाहर कहीं हुई है, किसी वर्क प्लेस पे या कहीं पे, तो जो है आपको 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट होती है और आपको फाइन या जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और अगर यही चोरी अगर आपकी प्रेमाइसेस में कहीं हुई है, प्रेमाइसेस मतलब घर में हुई है या किसी जगह ऐसी जगह हुई है जहाँ जो कि ह्यूमन डिवेलिंग एरिया है, जो कि रिहायशी एरिया है जहाँ पे लोग वहाँ रहते हैं, और अगर उस जगह चोरी हुई है तो आपका यही जो ईयर ऑफ इम्प्रिजन हो जाता है 7 इयर्स। 3 इयर्स से 7 इयर्स हो जाता है। और इसमें भी आपको जुर्माना या फाइन देना पड़ सकता है। तो ये था आईपीसी में। सीआरपीसी में क्या होता है, सीआरपीसी में उसके आगे की कार्रवाई होती है। मान लीजिए आपने कोई किसी ने चोरी करी, किसी इंसान, उसको चोरी करने के बाद वो किसी तरीके से पकड़ में आ गया पुलिस की। पुलिस उसको जब थाने लेके आएगी, फिर ये पुलिस ये डिसाइड करेगी कि इसने चोरी किस सेक्शन, किस आईपीसी के किस सेक्शन के अगेंस्ट करी है, किस तरीके से करी है मतलब। और उसके आगे का जो कार्रवाई होगी, माने उसको बेल होगी कि नहीं होगी, उसको जेल में कितने टाइम रखा जाएगा, उसको कोर्ट में कब अपियर करना है, उसे जज के सामने कब लेके जाया जाएगा, और उसको आगे के लिए उसको बरी कब किया जाएगा, उसको छोड़ा कब जाएगा, इन सारी चीजों के लिए डिटेल में मेंशन किया गया है सीआरपीसी में, हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। माने प्रक्रिया विधि जो है, प्रोसीजरल लॉ। तो हमने देखा कि डिफरेंस बिटवीन आईपीएन सीआरपीसी में किस हिसाब से कैसे कैसे क्या क्या होता है। आज के इस सेशन में हमने ये सारी चीज़ों के बारे में जाना। आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको मेरे जो भी वीडियोस आ रहे हैं, जो भी मैं आपके सामने जो भी वीडियोस लेके आ रहा हूँ, उसके बारे में आपको जानकारी होती रहे। तो दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। सी यू सून। थैंक यू।